सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरबत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपकी डाइट आपको कोविड से कैसे बचा सकती है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, बुखार आने के पीछे क्या है वजह। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, कोविड के बाद कैलोरीज गिनना बंद कर देनी चाहिए क्या। कोविड से बचने, उससे निपटने के लिए जितनी ज़रूरी दवाइयाँ हैं उतनी ही ज़रूरी आपकी डाइट भी है। बिना अच्छी डाइट के आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर लंबे समय से आपकी डाइट ख़राब चल रही है। ऐसे में आपका शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता। कोविड ठीक भी हो जाए तो भी रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। शरीर अंदर से कमज़ोर रहता है, अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब ऐसे टाइम में जब आपकी डाइट आपकी जान बचाने की बहुत काम आती है, हर कोई कुछ ना कुछ सलाह देता रहता है, हर कोई डॉक्टर बन जाता है। ये खा लो, वो खा लो, इससे ये फ़ायदा होगा, वो खा लो तो कोविड नहीं होगा। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस की भरमार है। कई लोग आंखें बंद करके ऐसे नुस्खे मान भी लेते हैं, नतीजा लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डाइट को लेकर आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी डाइट फॉलो करना मत शुरू करिए। कोविड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इससे जुड़े हमें कई सवाल आए हैं। यही सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से, जानिए उन्होंने क्या बताया। पॉजिटिव होने के बाद कोविड से आपको विटामिन सी के फ्रूट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, जिसके अंदर आप कीवी खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हो। जैसे कि देखा जा रहा है संतरा नहीं मिल रहा तो आप कीनू या मौसमी का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप अनानास खा सकते हैं। पर लोग जो अनानास खाते हैं वो कर देते हैं एक गलती, वो बाहर से कटा हुआ अनानास लेके आते हैं, और जब बाहर से कटा हुआ आप अनानास ला रहे हो तो आपके उनके हाथ के बैक्टीरिया जर्म्स आपके घर तक आ सकते हैं। तो घर में ही अनानास काट के उसका सेवन कीजिए। उसके अलावा आपको रोज एक कच्चा आंवला जरूर लेना है, क्योंकि जो कच्चा आंवला होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। और उसके अलावा आपको काढ़े का खासकर ध्यान रखना है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, काढ़ा आपकी बहुत मदद करेगा। बट जो लोग काढ़ा बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं वहां पे हो जाती है गलती, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं। सो सही तरीके का काढ़ा आपको किस तरीके से बनाना है, आपको एक गिलास कांच के गिलास में पानी लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 3 लौंग, 2 छोटी हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, और अगर आप लहसुन लेते हैं तो 2 कलियां लहसुन की। इसको अच्छी तरीके से खदका लेना है, और जब आपका आधा गिलास हो जाए तो आपका काढ़ा तैयार है। और दिन में से आपको सिर्फ 2 बारी काढ़ा लेना है, बिकॉज हमें ये समझना है जब आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट कोविड की आई है तो आप और भी दवाइयां ले रहे हैं, चाहे वो आप बुखार उतारने की ले रहे हो, चाहे आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, या आप स्टेरॉइड ले रहे हो, तो काढ़े को 2 बारी लीजिए। उसके अलावा अपनी डाइट में आपको प्रोटीन का इंटेक जरूर बढ़ाना है। प्रोटीन के इंटेक के लिए आप बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, पनीर का सेवन, सोए का सेवन, या फिर अंडे का सेवन कर सकते हैं। नॉन वेज को थोड़ा दूर रखना है, और रेड मीट तो बिल्कुल नहीं लेना है। उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि बताया गया कि आप काढ़ा ले लीजिए, आप आंवला ले लीजिए, और नींबू में क्योंकि भरपूर होता है विटामिन सी में, और वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आप एक सुबह नींबू का पानी ले सकते हैं। और जहां पे हो जाती है गलती वो ये है कि हम लोग गर्म पानी में लोग नींबू निचोड़ के ले रहे हैं, वो आपको एसिड बना सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बनता है। तो आपको नींबू पानी जो लेना है वो अपने रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पानी में ही अपना नींबू का सेवन करना। अगर आप अब इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद किस तरीके की आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर इंजेक्शन लगाने से पहले आपकी जो इम्यूनिटी है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपना काढ़ा, जैसे कि बताया गया, उस विधि के साथ ले सकते हैं। और पोस्ट कोविड आपको मैदे का सेवन नहीं करना है, आपको तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना। और जैसे कि मैंने बताया मैदे का सेवन, तो उसके अंदर ब्रेड भी आपको नहीं लेनी है बिल्कुल, बिकॉज चाहे व्हाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, हर
कि ब्रेड में मैदा पाया जाता है, और बिस्किट का भी आपको सेवन नहीं करना है, चाहे वो मैरीगोल्ड बिस्किट या कोई भी बिस्किट हो, हर बिस्किट के अंदर मैदे का होता है। तो इन छोटी छोटी बात का आप ध्यान रख सकते हैं। किस तरीके की सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए कोविड के दौरान या कोविड से बचने के लिए? देखिए, आपका विटामिन सी से लेके जिंक जैसे आपके सप्लीमेंट्स हाई होने चाहिए, और उसके अलावा नेचुरल चीजों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपकी रिकवरी, आपको कोविड से रिकवर होने के बाद आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। पोस्ट कोविड अपनी आपको डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना है, और आपके डाइट प्लान किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, 5 चीजें जो आपको नहीं लेनी है। दही, बिकॉज ये आपको बलगम बना सकती है। केला बलगम बना सकता है। बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, और जैसे कि ये बोला जा रहा है कि सिर्फ हरी सब्जियां खानी है, आपको हरी नहीं हर तरीके की सब्जी खानी है, क्योंकि हर तरीके की सब्जी में सारा न्यूट्रिशन होता है। और उसके अलावा जैसे कि काढ़ा है, उसका सेवन अब आपको दिन में से एक बार ही करना है। और अगर आपके बदन में दर्द हो रहा है तो आप दिन में से एक अंजीर लीजिए, वो आपके बदन दर्द में बहुत ज्यादा मददगार करेगा। और अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आपको अपना दूध में 1 चम्मच हल्दी, 2 छोटी हरी इलायची, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल के लीजिए, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और ये आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो टिप्स आपने सुनी हैं उन्हें जरूर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। साथ ही बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी डाइट दूसरों के कहने पर मत शुरू करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कभी सोचा हमें बुखार क्यों आता है? बहुत ही सरल भाषा में समझें। आपको बुखार इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपका जो शरीर है वो वायरस या बैक्टीरिया जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हुआ है उसे मारने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ रहा है। जब आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है तब ये बैक्टीरिया और वायरस बड़े खुश हो जाते हैं, इन्हें पनपने के लिए ग्राउंड मिल जाता है। वैसे इंसानों की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल की परिभाषा के हिसाब से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक माना जाता है। पर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मतलब किसी इन्फेक्शन या बीमारी के कारण आपको बुखार हुआ है। खैर, जब आपका बॉडी का तापमान बढ़ जाता है आपको बुखार हो जाता है। ऐसे वातावरण में इस वायरस और बैक्टीरिया का पनपना मुश्किल हो जाता है। बुखार आपके इम्यून सिस्टम को भी चाबी भर देता है। यह तो था आसान भाषा में, अब थोड़ा टेक्निकल हिस्सा भी समझ लेते हैं। आपके शरीर में केमिकल होता है जिसका नाम है पायरोजेंस। ये केमिकल्स आपके खून की नसों में बहते हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर धावा बोल देते हैं तो ये केमिकल जाता है आपके ब्रेन के हिस्से के पास जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये आपके ब्रेन के बेस पर होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, पर जब पायरोजन आपके ब्रेन के इस हिस्से के साथ संपर्क में आता है तब आपको चढ़ता है बुखार। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। हमें से ज्यादातर लोग जब खाना खाते हैं तो कैलोरीज भी गिनते हैं, पर कोविड से ठीक होने के बाद ऐसा ना करें। कोविड के बाद आपके शरीर की सारी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि कैलोरी डेंस फूड खाएं, यानी वो चीज़ें जिसमें कैलोरीज हों, जैसे आलू, ग्रेन्स और सीरियल्स। पर सारी कैलोरीज अच्छी नहीं होती हैं, इन्हें कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज, यानी खाली कैलोरीज। ये होती हैं फ्राइड फूड और जंक फूड में, इन्हें ज़रूर अवॉइड करिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।